राव इंद्रजीत सिंह के साथ सियासी चर्चा यूं ही लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज में और आगे की चर्चा करते हैं राव इंद्रजीत सिंह के साथ। सर, अगर बात की जाए आपके संसदीय क्षेत्र की, तो इसके अंदर 3 इलाके आते हैं और तीनों के अंदर अलग अलग परेशानियां हैं। अगर गुड़गांव की बात करें तो अलग परेशानियां हैं, अगर मेवात की बात करी जाए तो हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। तो मेवात के लिए आपने क्या कुछ स्पेशल किया? देखिए, ये एक तो मैंने बताया आपको कि रेलवे लाइन जो कभी किसी सूरत के अंदर किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं करवा पाऊंगा, सो मैंने करके दिखाया जी। और अभी तक हरियाणा सरकार की तरफ से जो 50% पैसा देने की कमिटमेंट है, उसकी चिट्ठी अभी तक रेलवे मंत्रालय को नहीं पहुंची। जी। और मैंने जैसे आपको बताया कि भारत सरकार की तरफ से तो एक्विजिशन के नोटिस अभी आज या कल के अंदर जो गया है उसके अंदर जारी हो गए, अखबार में भी आ गए, तो भारत सरकार तो उस पर कर रही है। तो ये अच्छी मेरी मैसिव अचीवमेंट है मेरी, मैं मानता हूँ इसके अंदर, चाहे कोई माने ना माने, और जनता मानती है। दूसरा जो एक कोटला झील है जहाँ पे 4-5 हज़ार एकड़ रकबा है, जो एक ज़माने के अंदर जब ये मुग़ल सल्तनत चल रही थी तो उस टाइम के ऊपर वहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ करता था और वहाँ से सैराब किया जाया करता था मेवात। जी। चाहे पीने के पानी के लिए इस्तेमाल हुआ हो या खेतों के लिए। अब वो एरिया अभी भी पानी वहाँ पे सारा झील में है, तो लोग जब बारिश होती है तो इकट्ठा हो जाता है, उसको ड्रेन कर देते हैं। वो खेती करते थे लोग। तो ये तजवीज़ हुआ कि भाई यहाँ पर तुम दोबारा से एक डैम बनाओ और उस पानी को वहाँ पे इकट्ठा करो, और जब गर्मी होती है या खेती होती है उस टाइम पे ऊपर उसका पानी का इस्तेमाल करो। 5,000 एकड़ करीब धरती ऐसी है जो पानी की वजह से ख़राब हो जाती है अगर बारिश अच्छी हो जाती है, तो उसमें से 1,000 एकड़ 1,500 एकड़ के अंदर तुम नहर बना लो और उसको तुम इस्तेमाल करो। ये लोगों की तरफ से बात आई। हमने भी कहा कि हमने भी वायदा किया था जब हम 2004 में लड़े थे कि भाई अगर हम बनेंगे तो इसको हम बनवा देंगे। वो हमने बनवा तो दिया, लेकिन वो सिर्फ स्कीम जो इस गांव के लिए तजवीज़ हुई वो सिर्फ 178 एकड़ के लिए हुई। यानी कि पैसा भारत सरकार का नेशनल ये क्या बोलते हैं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जी। इसके तरफ से गया, वापस करना था, लेकिन पैसे की कमी अगर हरियाणा सरकार के पास थी तो बड़ी स्कीम बना करके एनसीआर से ले सकती थी, और वही पानी जो तुम खेतों में देते उसका अभियान लेकर के और वो पैसा वापस कर सकते थे। तो हरियाणा सरकार ने केवल लिप सर्विस के तौर के ऊपर, जवानी जमा खर्च के तौर के ऊपर 178 एकड़ भूमि की एक्विजिशन करी, उसकी स्कीम बनाई, और अब मैंने सुना है कि उसको काट करके 178 से भी काट करके कुल मिलाकर के 104 एकड़ की स्कीम बना रखी है। अब वो 104 एकड़ में कहाँ तो उसको तुम लगाओगे और कहाँ देखोगे उस पानी का क्या होगा, मेरी समझ में आती नहीं। सर, दक्षिणी हरियाणा के पिछड़ेपन के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, एक तो राजनीतिक तौर के ऊपर दक्षिणी हरियाणा के लोग ने अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास किया है। दक्षिणी हरियाणा से सबसे पहले मैं समझता हूँ अगर कोई चीफ मिनिस्टर बना है तो हमारे पिताजी परिवार से हमारे परिवार से बने थे, तो लोगों की आस्था बन गई कि भाई इस तरह से अगर डेवलपमेंट हो सकती है तो चीफ मिनिस्टर के माध्यम से हो सकती है। क्योंकि जब मेरे पिताजी बने थे चीफ मिनिस्टर, हरियाणा में भी ये नारा लगा था, राव आया तो भाव आया, राव गया तो भाव गया। तो लोगों की मंशा तो होती है कि भाई राजनीतिक तरक्की हो, हमारे यहाँ का कोई बंदा बने, और हरियाणा के नेताओं को भी पता था कि भाई ये एक ऐसा है अगर संगठित रहा तो ये चीफ मिनिस्टर का दावा पेश कर सकता है। तो एक सुनिश्चित नीति और षड्यंत्र के तौर के ऊपर आपस के अंदर लोगों को झगड़ा करवा करके, एक दूसरे की टांग खिंचवा करके इस राजनीतिक दंगल के अंदर हम पिछड़ गए। क्योंकि एक दूसरे की जब टांग खींच रहे हैं तो चंडीगढ़ तक को किसकी नज़र उठ करके देखेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा दक्षिणी हरियाणा पिछड़ा रहा है, ये नहीं कि वहाँ के लोग आस्था नहीं रखते थे किसी सरकार में या पार्टियों के अंदर, पर आपस की तनाशतनी जो पार्टियों के अंदर किसी को लड्डू दे दिया, किसी को लॉलीपॉप दे दिया कि भाई तुम ऐसा कर कि दोनों के दोनों फलाने की तुम टांग खींचो, इसलिए तुम्हारे को लॉलीपॉप मिलता रहेगा। उस वजह से हमारे इस क्षेत्र को राजनेताओं ने जो सत्तासीन हुए हैं, जो सत्तासीन नहीं उसके हाथ में तो ताकत होती नहीं है, जो सत्तासीन हुए हैं उन सब ने ये प्रयास किया है। आज के सभी चीफ मिनिस्टर को इस विषय के अंदर मैं दोषी मानता हूँ।
सर बात की जाए अगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उनके ऊपर और आपके बीच में जो रिश्तों की खटास है वो सबके सामने है, लेकिन जो ये रिश्तों की खटास थी, क्या आला कमान तक आपने कभी इसको नहीं पहुंचाया और क्या कुछ रहा, क्या आला कमान ने आपकी नहीं सुनी जिसकी वजह से ही अब आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं? देखिए, मेरी किसी चीफ मिनिस्टर से या मौजूदा चीफ मिनिस्टर से जाति रंजिश नहीं है। हमारी रंजिश तो ये है कि हम चाहते हैं पॉलिटिकल माइलेज सरकार की तरफ से, सो हमारे को मिल नहीं रहा है। मुद्दों की लड़ाई है। आज हमने अगर चीफ मिनिस्टर साहब को दोषी मान करके अगर हम अलग हुए हैं, तो ये बात नहीं है कि सिर्फ मेरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात है। ये बात तो पार्टी फोरम के अंदर अनेक जगह के ऊपर हाईएस्ट लेवल के ऊपर मानी गई है। पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो नष्ट हो चुका है और वहाँ सुनवाई नहीं होती है। तो जब नहीं सुनवाई दे होती, यहाँ पे तुम्हारी जो पार्टी की सल्तनत है वो मतलब ठीक ढंग से काम नहीं करी और हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो फिर और क्या रह जाता है पब्लिक मैन के पास? तो पब्लिक पे जाना रह जाता है। तो हम पब्लिक के पास जा रहे हैं। अगर अब पब्लिक हमारी बात के अंदर सहमत है तो हमको सराहेगी, और अगर हमने गलती करी है तो हम हार जाएंगे। तो सर इंसाफ मंच जब आपने इस चीज़ को लेकर बनाया था और उसके बाद से अब पार्टी छोड़ने का फैसला, इतना लंबा वक्त क्यों? पहले तो देखो 35 साल एक उम्र होती है, बल्कि 36 साल हो गए। सन 78 में ज्वाइन किया था, मैं एमएलए था विशाल हरियाणा पार्टी का जी। उस टाइम के ऊपर हमारे पास ज़्यादा एमएलए थे हमारी पार्टी में और कांग्रेस पास कम थे। तो 78 से लेकर के आज 14 हो गई, देख लो कितने हो गए साल, 36 साल हो गए। इतना लंबा साथ किसी पार्टी का 63 साल की उम्र में छोड़ना कोई आसान फैसला नहीं है। अब जब फैसला हमने किया तो सोच समझ के करना था कि लोगों का किस तरह से हितैष हो सके, किस तरह से हित सिरे चढ़ सके। तो चिंतन किया, लोगों से सलाह मशवरा करी, अपनी लॉयल्टी की जो भावनाएं रही हैं मेरी कांग्रेस पार्टी, उसको दबाने का प्रयास किया, और आखिर में जब निर्णय ले लिया तो जिस तौर पे मैं लॉयल कांग्रेस का रहा था इतनी उम्मीद के अनुसार, बाकी जो ज़िंदगी है मेरी वो मैं बीजेपी में बिताऊंगा, मैं कांग्रेस का नहीं होऊंगा। तो राव साहब आपको रोकना चाहेंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हरियाणा न्यूज़ पर दिखाएंगे फेस टू फेस का अगला भाग, जिसमें कर रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह के साथ हम खास बातचीत। जो पार्टी कांग्रेस मैंने जो ज्वाइन करी थी वो आज कांग्रेस में परिवर्तन हो गया है उसके अंदर, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है।